लोगों का पैसा भी नहीं दिया गया है। पिछले बार जो धान दे दिए थे उसमें कई लोगों का पैसा भी नहीं दिया गया। समिति ने सहयोग दिया तो हम इसी साल खाद का मुहैया कराएंगे लोगों को। पैक्स चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, नाम वापसी होना है और इसके बाद 29 नवंबर को मतदान होना है। फिलहाल अभी हम भोरे प्रखंड के सिसई में हैं और सिसई पैक्स के प्रत्याशी हीरा प्रसाद सिंह हैं, जो रिटायर्ड शिक्षक, समाज सेवी और एक सफल व्यवसायी भी रहे हैं। तो आज इनसे जानते हैं कि आखिर इन्होंने पैक्स में चुनाव लड़ना क्यों सोचा और पैक्स में क्या कमी है जिसे ये दूर करने के लिए मैदान में है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी टीम को भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल आपसे हम लेंगे कि किस सोच के तहत आप पैक्स चुनाव लड़ने का मन बना लिए? हम बहुत दिनों से जनता की सेवा करते चले आ रहे हैं और यहाँ जो पैक्स चल रहा है ये एक समिति है, लेकिन उस समिति में कहीं से किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। जो जनता को, जो किसान को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अभी बहुत से किसानों के पैसे, कहीं अगर धान कुछ खरीद लिया गया पैक्स में तो बहुत से लोगों के पैसे अभी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, रिटर्न नहीं मिला किसी को। अच्छा, एक सवाल आता है, अक्सर पैक्स की बात हो तो खरीदारी की बात आती है। पैक्स देता भी है, उसे खाद भी देना है, बीज भी देना है, किसानों के लिए ट्रैक्टर मुहैया कराया गया है। आपके पैक्स में सिसई में ऐसा हुआ या नहीं? हमारे पैक्स में न ट्रैक्टर मुहैया कराया गया है किसान के लिए, न खाद बीज कभी आया है। हाँ, कभी कभार गेहूं धान की खरीदारी हो जाती है, लेकिन उसका भी पैसा समय से भुगतान नहीं होता। किसानों को भुगतान नहीं होता है। अच्छा, यही सोच के यही बदलाव चाहिए। हाँ, यही बदलाव चाहिए। इससे यही सोच के हम जनता की सेवा करने के लिए कि ये पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं। जनता ने अगर साथ दिया तो हम बताएंगे कि पैक्स में क्या होता है, जनता को क्या लाभ मिलना चाहिए, क्या लाभ मिलता है और हमारे यहाँ इतने दिनों से क्या लाभ मिलता आ रहा है। अच्छा, आपके सिसई से एक और जानकारी निकलकर सामने आई थी कि बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया था पैक्स में सदस्य बनने के लिए और हमें लगता है कम ही लोगों को सदस्य बनाया गया, बाकी लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कारण रहा इसका? अब उसका कारण तो हम नहीं बताएंगे, उसका कारण तो दूसरे जो पैक्स अध्यक्ष हैं वही बताएंगे। लेकिन जनता ने आवेदन दिया था, करीब 450-500 लोगों ने आवेदन दिया था और उन्होंने जैसा तैसा रिमार्क लगा के। क्या रिमार्क लगाया था? किसी का वो एज कम कर दिया उन्होंने। किसी सही आदमी को पागल घोषित कर दिया। किसी को ये क्या नाम है, ये विक्षिप्त कर दिया। तरह तरह का लांछन क्लेम लगा के और रिजेक्ट कर दिया। हमारे जानकारी में जो हाथ में है ये क्या है? ये वही जो रिजेक्ट किया गया है वही पेपर है। दिखाइए, कैमरे पर दिखा दीजिए इस पेपर को कि आप देख लीजिए कि किस तरह से रिमार्क जो है हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये आप देख लीजिए, एक नाम सुमित्रा देवी का है, इनका हस्ताक्षर सही नहीं है। परमात्मा कुशवाहा, आयु 18 वर्ष से कम है। समिति के प्रति इनका व्यवहार सही नहीं है। मानसिक अवस्था स्वस्थ नहीं है, जो अभी आपने बताया। पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा, नंदलाल मिश्रा। और एक और चीज़ आपको बता दें, ये पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा, नंदलाल मिश्रा जो है, अगर इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो ये पंचायत समिति के सदस्य भी हैं सिसई से। और आपको हम दिखा रहे हैं, कैमरे पर देख लीजिए कि पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा के पास जो रिमार्क्स लगा हुआ है उनमें लिखा हुआ है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि एक स्वस्थ आदमी जो जनप्रतिनिधि है, जनता का चुना हुआ व्यक्ति है, आखिर उसकी मानसिक स्थिति कैसे खराब हो गई और क्यों रिजेक्ट किया गया? अब ये तो हम नहीं बताएंगे क्यों रिजेक्ट किया गया, ये तो पैक्स अध्यक्ष जाने और विभाग जाने। लेकिन तो जो बीडीसी है ना, उनका इलाज ऑलरेडी नहीं कहीं कुछ नहीं, बीडीसी है, ऑलरेडी हैं, बीडीसी हैं। बीडीसी उनके पिताजी भी थे, टीचर थे, उनकी माताजी थी और अभी भी वो हैं। उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, उसमें कहीं कोई टीका टिप्पणी या लेखा जोखा या कमी बेसी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनको पहले दिखा दिया। ये थोड़ा आश्चर्य हुआ रिमार्क देख के कि एक जनप्रतिनिधि जो है पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा, पिता नंदलाल मिश्रा लिखा गया है कि मानसिक। अब ये देख लीजिए, हम तो इसको अलग से कहीं से नहीं बनवाए हैं। ये भी तो हमको मिला है कहीं से, विभाग से ही। और उसमें उनको दिखाया गया है कि नहीं, ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है। इस तरह के तो तमाम इसमें लग रहा है विसंगतियां हैं कि बहुत विसंगति है। जांच किए ही इसको रिजेक्ट कर दिया। हाँ, बिना जांच किए, बिना दूसरे को सूचित किए कर दिया गया है। अच्छा,
से जो आदमी का अप्लाई किया है, अपना फॉर्म भरा है। ये ऐसा था क्या कि कोई भय सता रहा था क्या कि चुनाव हाथ से निकल सकता है? हो सकता है कि भाई 17 पिछला चुनाव हुआ था, पिछले चुनाव में हम जीत रहे थे, लेकिन कुछ बोगस, कुछ बगलिंग और कुछ मतलब डरा धमका के वो लोग किसी तरह चुनाव निकाल लिए। और इस बार उनको डर था कि वही स्थिति होगी, लोग इनको वोट देंगे तो हम इनका जो वोटर हों या चाहे जो भी ऑनलाइन कर रहे हैं उसको हम काट दें। हम चाहते थे कि पैक्स में सारे लोगों का, गरीब से लेके अमीर तक सबका उद्धार हो, सबको सब मिले, कामयाबी मिले, हर जाति हर वर्ग को उसमें सहायता मिले। ऐसी बात नहीं है कि हम केवल एक अपर कास्ट को चुन लें और लोअर को छोड़ दें। बैकवर्ड क्लास हैं, धोबी हैं, नाई हैं, बनिया है, कोयरी हैं, जितने लोग हैं सबको समान अधिकार मिले। क्षेत्र में मुस्लिम भी तो बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं। मुस्लिमों का तो भी कई लोगों का पैसा भी नहीं दिया गया है। पिछले बार जो दान दे दिए थे उसमें कई लोगों का पैसा भी नहीं दिया गया है। मुस्लिम भी हैं, वो भी मुस्लिम में भी कुछ लोग सफल हैं, अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। ऐसी बात नहीं है, हर जाति के लोग हैं इसमें। लेकिन जो उन्होंने चुना अपने उसमें जो अपने वो बनाए कार्यकारिणी, सारी कार्यकारिणी नहीं, जो उन्होंने पैक्स में सदस्य जो जोड़ा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लोगों को जोड़ा, अपने बिरादरी के लोगों को जोड़ा। बहुत से लोग थे ऐसे गरीब थे भाई, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये भी नहीं जानते हैं कि पैक्स होता क्या है। हम लोग जब जा रहे हैं वोट मांगने, आपको सवाल यही था कि अगर आप पैक्स अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या उन सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे? बिल्कुल, हम सबके, हम तो सबसे ज़्यादा जो वंचित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, हम उनको लेकर चलेंगे। खाद बीज का दर्शन होगा आप अध्यक्ष बनते हैं? हम अगर अब तो चुनाव हो रहा है, देखिए होने के बाद घोषणा अगर हो जाए, ये गणना हो जाएगी 29 तारीख को, तो अगर मिल गया, समिति ने सहयोग दिया, तो हम इसी साल खाद का मुहैया कराएंगे लोगों को। हाँ, एकदम सोच पक्की है आपकी? एकदम सोच हमारी पक्की है। हम अभी सोच रहे हैं कि अगर सरकार ने दिया और विभाग ने हमको मौका दिया तो मैं बिल्कुल दिलवाऊंगा, ये वादा है मेरा। सिसई पैक्स में ब्राह्मणों की बहुलता है। मतदाता सूची अगर उठाकर देखी जाए तो उसमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक है। आपको ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है हमको। ब्राह्मण हमारे साथ हैं, भरपूर सहयोग दे रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, साथ मिलेगा। ब्राह्मण ही नहीं है, और भी जातियां हैं, मोहम्मडन है, कोयरी है, सब जाति है, सबका सहयोग मिल रहा है। लेकिन यह कोई कहे कि ब्राह्मण का सहयोग नहीं मिल रहा है, ऐसी बात नहीं। मतलब ये कोई मुगालते में न रहे कि आपको नहीं मिल रहा? नहीं, हमको ब्राह्मण का भी सहयोग मिल रहा है, बढ़िया सहयोग मिल रहा है। हाँ, तो अंत में जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मत से आप जिताइए और हमसे सेवा लीजिए, हम सेवा करेंगे आपका। जो आपकी मांग होगी उसको हम सहकारिता विभाग से पूरा कराएंगे। चलिए, तो ये थे पूर्व शिक्षक हीरा प्रसाद सिंह, जो फिलहाल सिसई पैक्स से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। इनकी बातों को हमने सुनाया और आगे किसी और पैक्स में चलेंगे और वहाँ के प्रत्याशी से मिलाएंगे। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।